नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके ज्योग्राफी हब। आज का विषय है दक्कन का पठार। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जहां भारत का एक शांत, हरा भरा और स्थिर दक्षिणी हिस्सा दिखाई देता है, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? सच कहूं तो प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार के पीछे एक ऐसा भयानक और रोमांचक इतिहास छिपा है जिस पर एक बार को तो यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, 65 मिलियन ईयर्स पहले, यानी करीब 6.5 करोड़ साल पहले, भारत का ये हृदय स्थल सिर्फ जमीन का एक सामान्य टुकड़ा नहीं था, बल्कि उबलते हुए लावे का एक अनंत महासागर था। जी हाँ, क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में यहाँ जमीन फट गई थी और भयंकर दरारी ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। एक ऐसा प्रलयकारी नजारा जो शायद किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो हुआ यूं कि जब हमारी भारतीय टेक्टोनिक प्लेट खिसकते हुए रीयूनियन हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरे, तो धरती का सीना चीरकर भयानक लावा बाहर निकलने लगा। और ये कोई 1 या 2 दिन का धमाका नहीं था। लाखों सालों तक बेसाल्टिक लावा एक के बाद एक परत बनाता चला गया, और इन्हीं परतों को आज हम विशाल डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जानते हैं। और इसका आकार 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हमारा ये दक्कन का पठार लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर के एक अविश्वसनीय और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। पृथ्वी के सबसे बड़े पठारों में से एक, नर्मदा नदी के दक्षिण का पूरा प्रायद्वीप इसमें समा जाता है। इसकी विशालता का बस अंदाजा लगाइए, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अगर हम इसके डिटेल ज्योग्राफिकल नोट्स पर नजर डालें, खासकर जो यूपीएससी या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। डेक्कन ट्रैप्स को हम 3 प्रमुख हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है निचला ट्रैप, जिसकी मोटाई करीब 150 मीटर है। दूसरा मध्यवर्ती ट्रैप, जो 1200 मीटर मोटा है। और तीसरा है ऊपरी ट्रैप। हर एक लेयर अपने अंदर इस इलाके का एक अलग ही जियोलॉजिकल इतिहास समेटे हुए हैं। एक और दिलचस्प बात, ये पठार सिर्फ एक बार के ज्वालामुखी से नहीं बन गया। इसका इतिहास अरबों साल पुराना है। 4.5 अरब साल पहले आर्कियन चट्टानें बनी, जो इसका बेस है। फिर 2.5 अरब साल पहले धारवाड़, 1.8 अरब साल पहले कुडप्पा और 40 करोड़ साल पहले गोंडवाना चट्टानें आईं। और फिर सबसे अंत में 80 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व वो भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिन्होंने इसे आज का रूप दिया। बिल्कुल एक लेयर्ड केक की तरह, एक के ऊपर एक परत। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस लावे की मोटाई हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। मुंबई के पास इस बेसाल्टिक लावे की मोटाई सबसे ज्यादा है, लगभग 3000 मीटर। वहीं अगर हम पूर्व में अमरकंटक की तरफ जाएं तो ये सिर्फ 150 मीटर रह जाती है, और दक्षिण में बेलगाम के पास आते आते मात्र 60 मीटर। ये ड्रास्टिक वेरिएशन हमें साफ साफ बताता है कि लावे का बहाव पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली था। तो इस आग उगलते इतिहास से आज के शांत भूगोल तक हम इसे दक्कन क्यों कहते हैं? दरअसल ये शब्द प्राचीन संस्कृत भाषा के शब्द दक्षिणा से आया है, जिसका सीधा सा अर्थ है दक्षिण यानी साउथ। और आज ये शब्द भारत के इस उल्टे त्रिभुज यानी इन्वर्टेड ट्रायंगल वाले प्रायद्वीपीय हिस्से की सबसे बड़ी और अहम पहचान बन चुका है। अगर हम इसे भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इस पठार को बहुत ही खूबसूरती से सुरक्षित किया है। इसके उत्तर में सतपुड़ा की लंबी पर्वतमालाएं एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हैं। पश्चिम में विशाल वेस्टर्न घाट हैं और पूर्व में ईस्टर्न घाट मौजूद हैं। ये ऊंचे पहाड़ इस पठार को 3 तरफ से एक बॉक्स की तरह घेर के रखते हैं, और यही इस पूरे इलाके के मौसम और इकोलॉजी को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। चलिए अब यहाँ की जीवन रेखा यानी नदियों की बात करते हैं। दक्कन की नदियों में एक बहुत ही कमाल का पैटर्न है। ये मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां पठार के ढलान के साथ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती इसके बिल्कुल उलट पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती हैं। और पता है, इन नदियों की घाटियां उथली हैं, जो इन्हें हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत उत्पादन के लिए एकदम परफेक्ट सोर्स बनाती हैं। करोड़ों साल पहले बहे उस भयानक बेसाल्टिक लावे का अगर कोई सबसे कीमती और बेहतरीन बाय प्रोडक्ट है, तो वो है यहाँ की मशहूर काली मिट्टी। जी हाँ, ब्लैक सॉइल। ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने और घिसने से बनी ये मिट्टी आज इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर खजाना है।
लेकिन एक सवाल, इसका रंग इतना गहरा काला क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक सीक्रेट है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट नाम का एक खास मिनरल कंपाउंड। इसी की वजह से इस मिट्टी का रंग गहरा काला या हल्का भूरा होता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये मिट्टी बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करती है। सूखे के मौसम में भी ये अपने अंदर भारी मात्रा में नमी सोख कर रख सकती है। और इसी जादू की वजह से इसे रेगूर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। मतलब ये खुद ब खुद अपनी जुताई कर लेती है ताकि हवा अंदर तक जा सके। ये पोटैश, कैल्शियम और आयरन से भरपूर है। और यही वो मैजिकल मिट्टी है जिसने भारत को कॉटन कल्टीवेशन में एक ग्लोबल लीडर बनाया है। हमारी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी हद तक इसी ज्वालामुखी मिट्टी की ही देन है। अब जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिएगा। ये बेहद उपजाऊ काली मिट्टी भारत के कुल भूभाग का पूरे 15.2% हिस्सा कवर करती है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक तक फैली इस ज्वालामुखी से बनी मिट्टी ने सदियों से भारत के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखा है। सच में ये किसी वरदान से कम नहीं है। और खजाना सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं है, सतह के नीचे भी मिनरल्स का एक बहुत विशाल भंडार छिपा हुआ है। उन प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों और टेक्टोनिक एक्टिविटी ने इस पठार को खनिजों की एक तिजोरी बना दिया है। छोटा नागपुर में आपको आयरन ओर और माइका मिलेगा, गोलकोंडा में सोना और दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरे, और कर्नाटक के भीमा बेसिन में तो यूरेनियम के बड़े भंडार हैं। ये पूरा का पूरा रीजन भारत के मॉडर्न माइनिंग सेक्टर का सबसे बड़ा पावर हाउस है। तो वो प्राचीन भूगोल आज के समय में हमारे क्या काम आ रहा है? आज दक्कन का पठार सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत का असली इकोनॉमिक इंजन है। एक तरफ ये कॉटन, गन्ना और तंबाकू का एग्रीकल्चरल हब है, तो दूसरी तरफ बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे के रूप में भारत का आईटी और सर्विस हब भी है। यहाँ की नदियाँ देश को बिजली देती हैं और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स दुनिया के सबसे अमीर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में गिने जाते हैं। और हाँ, हम यहाँ के इंसानी और सांस्कृतिक इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? इसी पथरीले परिदृश्य पर महान साम्राज्यों ने जन्म लिया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं, हम्पी और बादामी जैसी प्राचीन राजधानियां और गोलकुंडा और गोल गुंबज जैसे अद्भुत वास्तुकला के नमूने, ये सब इसी पठार के पत्थरों से तराशे गए हैं। सदियों से भील और गोंड जैसी कई जनजातियां भी इसी पठार की गोद में पनपी हैं। अगर हम इसे एक लाइन में समेटना चाहें तो ये पठार एक ऐसा महत्वपूर्ण भूभाग है जो हमारे आर्थिक और मनोरंजक विकास में सबसे बड़ा योगदान देता है। ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये भारत की रीढ़ है, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली और कल्चरली भी। तो अगली बार जब भी आप भारत के नक्शे पर नजर डालेंगे तो क्या आपको सिर्फ एक साधारण जमीन का टुकड़ा नजर आएगा, या फिर 6.5 करोड़ साल पुराना वो आग उगलता हुआ ज्वालामुखी मास्टरपीस जो आज खामोश रहकर एक आधुनिक सुपर पावर देश की धड़कन बना हुआ है? सोचने वाली बात है ना? आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। उम्मीद है दक्कन के पठार का ये शानदार सफर आपको रोमांचक लगा होगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।